वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और प्लीज इसको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आप लोग को जो भी हमारी फर्दर नोटिफिकेशन से मिलती रहे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ज्योमेट्री में हमारा पार्ट 6 वीडियो चल रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 वीडियोस कर रखे हैं, पार्ट 1 2 3 4 5। ये आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें डिस्कस कर रखी है हम लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में। उसके बाद हम लोग 6 वीडियो करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें हम लोग सेंटर्स की बात करेंगे। देखिए ट्राइंगल में आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा सेंटर एक तो बता दिया जाता है ट्राइंगल का क्या है, लेकिन सेंटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं ट्राइंगल में। तो पहला टाइप देखिए क्या है, सेंट्रॉइड, ये भी एक सेंटर है। सरकम सेंटर, उसके बाद आता इन सेंटर, उसके बाद आता ऑर्थो सेंटर। 4 तरह के आपको सेंटर सुनने में आते होंगे या क्वेश्चंस में दिखते होंगे। ट्रायंगल में 4 सेंटर्स होते हैं और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है चारों सेंटर्स में आप लोग को डिफरेंस बताने में, क्योंकि डिफरेंस जब नहीं पता होता कौन सा सेंटर का काम क्या है या वो सेंटर कैसे बना है, जब आपको यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि सेंटर्स किस किस टाइप के होते हैं ट्रायंगल के, और वो बनते कैसे हैं। और जब आपको ये पता होगा ट्रायंगल्स में सेंटर्स बन कैसे रहे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग को ये पता होगा। तो प्लीज इसको आप लोग नोट्स बनाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा और एक एक चीज नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये जो हम टाइप्स ऑफ सेंटर बताने जा रहे हैं ये आप लोग को कहीं शायद ना मिले बुक्स में। तो दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग आज एक नया वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं। सेंट्रॉइड में देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक। इसमें बात करते हैं पहले मीडियंस की। मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन मैंने लिख रखा है। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती हैं। ये जो 3 वर्टेक्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये सब क्या है, ये वर्टेक्स है। ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर इस वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है, इसके मिड पॉइंट को हम इससे मिला दें। मिड पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की साइड है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जो 2 सेंटीमीटर पॉइंट पे होगा, यानी बिल्कुल बीच में, हाफ यहां पे होता है। तो ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, इसको मान लेते हैं डी। तो इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो आपकी ये पहली मीडियन हो गई। 3 मीडियन होती हैं। एडी क्या है, मीडियन है, इसको हिंदी में माध्यिका भी बोलते हैं। अगर इसके साथ ये जो बी पॉइंट है, इसके सामने ये साइड है एसी, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं क्या है, एफ, सॉरी ई मान लेते हैं, ठीक। ई मैंने लिख दिया। तो बी से ई को मिलाइए, ये बी से ई को मिला दिया, ठीक है। उसके बाद सी के सामने की साइड है ए बी, अब इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहां कहीं है, ये एफ पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए तीनों के मिड पॉइंट्स को हमने उसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया। अब ये तीनों जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं मीडियंस, यानी कितनी मीडियंस है, 3। अब ये तीनों मीडियंस कहां पे कट कर रहे हैं, कहां पे मिल रहे हैं, ये देखिए एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम लोग जी बोल देते हैं, मान लीजिए जी लिखा, ठीक है, ई एफ जी। ये जो जी पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड, यानी कि वो वाला सेंटर, ट्रायंगल का वो वाला सेंटर जो मीडियंस के कट करने से बनता है, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। ये सेंट्रॉइड हो गया, इसको हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। और इस सेंट्रॉइड को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, यानी ट्रायंगल का ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये भी आप बोल सकते हैं, इसीलिए इसको हमने जी लिखा है। अच्छा, ये जो जी पॉइंट है, ये जी पॉइंट एक यहां पे प्रॉपर्टी है कि ये जो जी पॉइंट है, इस मीडियन को, किसी भी मीडियन को, जैसे यहां एडी मीडियन हमने ले लिया, एडी मीडियन के बीच में यहां पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है कहीं, ये जी पॉइंट। इसी तरह से बीई मीडियन में भी जी आ रहा है, सी एफ मीडियन में भी जी आ रहा है। तो ये जो जी पॉइंट है इस पूरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ध्यान रहे। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ए जी, ये जो ए और जी अपॉन जी डी जो होगा वो 2:1 यानी कि 2/1 का रेशियो होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। 2:1 लिखिए चाहे 2/1 लिखिए। इसी तरह से बीजी अपॉन जीई भी 2/1 होगा। सीजी अपॉन जीएफ भी क्या होगा आपका 2/1 या 2:1 का रेशियो होगा।
ये हमेशा ध्यान रहे। तो इस ये सेंट्रॉइड की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि यहां पे तीनों मीडियंस का अगर स्क्वायर करके ऐड किया जाए, तीनों मीडियंस ले लेते हैं, कौन कौन सी मीडियन है, एडी, एडी का स्क्वायर कर दिया, फिर कौन सी है, बीई, इसका भी स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, प्लस सी एफ, इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ठीक है, ये तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वल होता है 4 टाइम्स ऑफ किसका, यहां पे ए है, अब देखिए ए ई का स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये ध्यान रहे, ये प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला है सेंट्रॉइड में, सेंट्रॉइड में ये फॉर्मूला है और ये प्रॉपर्टी है। कहीं कहीं ये यूज होता है, रेयर ही यूज होगा, इसका यूज ज्यादा नहीं है क्वेश्चंस में कहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी होती है कि तीनों मीडियंस का सम, स्क्वायर का सम कर दें और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा किसके, उन वो जो साइड्स हैं उनका हाफ करें, यानी हर साइड का ये हाफ है, ए क्या है, इसका हाफ है, फिर बी डी क्या है, इसका हाफ, और सी एफ या बी एफ क्या है, इसका हाफ। तो तीनों का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसके 4 टाइम्स के इक्वल होगा, इसका 3 टाइम्स। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो ये है प्रॉपर्टीज की, ये ध्यान रहे। और दूसरी चीज, एक और प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड जो होता है, ये जो सेंट्रॉइड बन रहा है, तो यहां से ये जो मीडियंस है, ये सारी मीडियन मिलके ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल बना रही है, इसको काउंट करिए। एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये जितने भी 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, इन सब का एरिया इक्वल होगा। ये कंडीशन है किसी भी सेंट्रॉइड ट्राइंगल में, अगर आप मीडियंस खींचते हैं तो वो सारी मीडियन मिलके आपको 6 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती हैं, बड़े वाले ट्राइंगल्स को। यानी कि इन 6, ये जो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 पार्ट्स, ये 6 पार्ट्स का जो, यानी 6 पार्ट नहीं, ये 6 ट्राइंगल्स हैं, ये एक ट्राइंगल, ये 2 3 4 5 6, तो 6 ट्राइंगल है, ये 6 का एरिया को क्या होगा, इक्वल होगा। ये ध्यान रहे, ये शॉर्ट में हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। एक और चीज, अच्छा इसको अगर हम यहां से रफ कर दें, मान लेते हैं इसको रफ कर दिया, ठीक, और मान लेते हैं इसको भी रफ कर दिया ऐसे, और इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखिए क्या बन रहा है, ये अभी भी मीडियन ही है, सेंट्रॉइड है। अच्छा लेकिन अब कितने पार्ट्स बन रहे हैं, ये देखिए, इसको हटा दीजिए, ई और ये डी ये हटा दीजिए। अब पार्ट्स काउंट करिए कितने बन रहे हैं। ये जो सेंट्रॉइड है, कितने पार्ट्स यहां पे बना रहा है, 1, इधर 2 और इधर 3, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल। अब देखिए इस कंडीशन में सेंट्रॉइड जो होगा, यानी ये जो मीडियन है, अगर 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहे हैं तो इन तीनों का भी एरिया हमेशा इक्वल होगा, यानी 3 इक्वल पार्ट्स, यानी यहां पे 3 पार्ट्स बन रहे हैं, इनका भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए शॉर्ट में कि यहां पे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं इक्वल, इसके अंदर ये तीनों का एरिया हमेशा इक्वल होगा। और अगर वैसे पूरी लाइन खींचेंगे तो 6 पार्ट्स बन रहे हैं, उन 6 का भी एरिया इक्वल होगा, ये ध्यान रहे। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड टाइप का सेंटर। हमारे सेकंड टाइप का जो सेंटर है उसका नाम है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से को समझने से पहले हम लोग समझेंगे सरकम सर्कल। देखिए सरकम सर्कल क्या होता है ये पहले समझिए, क्योंकि सरकम सर्कल से ही सरकम सेंटर का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले बात करते हैं एक ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी है। अब इस ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, आपको पता है। ये तीनों साइडों का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इनको डिवाइड करने वाली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक, तो अगर एसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो खींचे हम ऐसे, शॉर्ट में देखिएगा, ठीक, और इस AB लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं हम, ऐसे खींचते हैं ऐसे, ठीक है, और BC लाइन का भी परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर हम खींचे तो ये मान लेते हैं ऐसे जा रहा है,
ठीक है। ये अब ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये तीनों कहां पे कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, ठीक है, सेंटर। अब ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से देखिए सारा काम क्या है, ये आपका आपको कंपास का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपास के बिना आप यहाँ पे सर्कल नहीं बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कंपास ले लें और कंपास का यहाँ पे पॉइंट हम ओ पे रखें और उसमें एक पेंसिल फंसाते हैं, आपको पता होगा, उसको हम ए पे रखें, यानी कि यहां से अगर हम रेडियस यहाँ पे नाप लें तो ऐसे देखिए, ऐसे नापते हैं रेडियस और ऐसे बनाते हैं कंपास से सर्कल। तो ओ से ए पॉइंट की अगर हम रेडियस नाप लें और ओ से बी की नापें, ओ से हम सी की भी नाप लें, तो तीनों की रेडियस हमें इक्वल ही मिलेगी। ये कंडीशन है, इक्वल आएगी अगर सही बनाए हैं तो। अगर इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब आपने गलत कहीं बनाया। तो यहां से फिर हम लोग एक सर्कल यहां पे ड्रॉ कर दें, ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा कुछ। तो ये जो सर्कल ड्रॉ होगा, इस सर्कल का सेंटर क्या है? ये ओ, ठीक है। ये जो ओ सर्कल का सेंटर होगा इसको बोलेंगे सरकम सेंटर। ये ओ पॉइंट ही सरकम सेंटर है। और ये जो सर्कल बन रहा है इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को बोलेंगे सरकम सर्कल और इस सेंटर को बोलेंगे सरकम सेंटर। समझ में है? ये है कॉन्सेप्ट आपका सरकम सेंटर और सरकम सर्कल का। अब इसकी रेडियस की बात करते हैं। मान लेते हैं ये सरकम सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है? ये कैपिटल आर है। अब यहां पे साफ साफ हम बना लेते हैं, ये ऐसे शॉर्ट में मैंने बना दिया। अब इसी यहां पे मान लेते हैं ये रेडियस क्या है? कैपिटल आर, ठीक है। ये रेडियस हमने ले ली किसकी? सरकम सर्कल की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। तो इस कैपिटल आर को निकालेंगे कैसे? तो अगर मान लेते हैं स्केलिंग ट्राइंगल है, स्केलिंग ट्राइंगल यानी कि जिसकी साइड्स कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो स्केलिंग ट्राइंगल मान लेते हैं अगर ये है और इसका अगर यहाँ पे सर्कल जो बन रहा है सरकम सर्कल, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। और इस आर की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के साइड्स क्या है? ए, इसकी साइड ये बी है, मान लेते हैं ये सी है, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई करिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 4 इंटू डेल्टा। नाउ व्हाट इज डेल्टा हियर? यहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा जो है ये ट्राइंगल का एरिया है। यहाँ पे जो भी ट्राइंगल होगा उसका एरिया निकाल दीजिएगा, वो डेल्टा हो जाएगा। तो R इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। आप यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके कैपिटल आर यानी कि सरकम सर्कल के रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हमारा तीसरा टाइप का जो सेंटर है वो क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर को समझने से पहले हम लोग इन सर्कल को समझेंगे। इन सर्कल क्या होता है? देखिए अभी हम लोगों ने सरकम सर्कल समझा, अब हम इन सर्कल की अगर बात करें तो इन सर्कल क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और सरकम सर्कल में हम लोगों ने क्या देखा था कि तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद जो पॉइंट मिला था वही क्या था? सरकम सेंटर। लेकिन इन सेंटर क्या होगा? यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से करेंगे एक तरह से बाइसेक्टर, लेकिन वो एंगल्स का करेंगे। इससे पहले हमने उसमें क्या करा था? साइड्स का, यानी कि यहां पे क्या करेंगे? ये एंगल मान लेते हैं ए है, तो इसका बाइसेक्टर अगर हम खींच दें, ये बाइसेक्टर खींचा मान लेते हैं, और इस एंगल बी का बाइसेक्टर मान लेते हैं खींच देते हैं ऐसे, और इस एंगल सी का भी बाइसेक्टर अगर हम खींचें ऐसे, तो ये तीनों जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स हैं ये तीनों कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसको मान लेते हैं ओ, ठीक। अब इस ओ पॉइंट से अब एक चीज ध्यान दें, ये जो यहाँ पे बाइसेक्टर हमने खींचा ये सामने वाली साइड्स को कहीं ना कहीं कट भी तो कर रहा है। ये बाइसेक्टर देखिए इस लाइन को यहां कट कर रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं कुछ भी ई, ठीक। इसका नाम दे दिया मान लेते हैं ये एफ, और ये नाम दे देते हैं मान लेते हैं डी। अब ओ से आप क्या करिएगा? कंपास के पॉइंट को रखिएगा, जो उसकी नीडल होती है यहां पे रखिएगा, और पेंसिल को यहां पे रखिएगा। ऐसे रेडियस नाप लीजिएगा कंपास से। तो कंपास से जब रेडियस नापेंगे ओ एफ की, ओ ई की और ओ डी की, इनकी रेडियस इक्वल ही आएगी। अगर इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है, इक्वल आनी चाहिए। तो अगर इक्वल आ गई फिर उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ करिएगा, ओ से, ओ सेंटर से लेके ऐसे ही सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा, ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ होगा। तो ये जो सर्कल होगा इस सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल,
क्या बोलेंगे, ये जो सर्कल बन रहा है इसको बोला इन सर्कल। ये जो सेंटर ओ है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया इन सेंटर और ये हो गया इन सर्कल। अच्छा, अब हम लोग मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है। ये जो इन सर्कल आया है इसकी भी तो कोई रेडियस होगी, जैसे कि सरकम सर्कल की रेडियस क्या थी, कैपिटल आर। तो इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम लोग स्मॉल आर लेते हैं। ये जो रेडियस है क्या है, स्मॉल आर। यानी कि इन सर्कल की अगर रेडियस स्मॉल आर है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ आर, आर का कैलकुलेशन कैसे करें। स्केलियन ट्रायंगल अगर हुआ तो स्केलियन ट्रायंगल में आर निकालने के लिए आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस लगा देंगे फॉर्मूला। आर क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, डेल्टा क्या है, ट्रायंगल का एरिया, और एस क्या है, हाफ पेरीमीटर। पता है ना एस कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर यानी तीनों साइड्स का सम और उसका हाफ कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इससे हमें s मिल जाएगा। वो s यहां रख देंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल अगर हुआ तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। p क्या है, p फॉर परपेंडिकुलर, b बेस, h फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हुआ तो क्या करेंगे, r इक्वल टू a अपॉन 2√3। a क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, वो a हो जाएगा आपका साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट टाइप का सेंटर, वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल बनाया, ये हमारा ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल में अगर हम एल्टीट्यूड खींचे, देखिए सबसे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था मीडियन की बात करी थी, यहां बात करेंगे एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए एल्टीट्यूड, ये तीनों जो वर्टेक्स हैं ABC, इन तीनों वर्टेक्स से उसके सामने की साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यानी लंब जिसको बोलते हैं, यहां A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसको मान लेते हैं D, और B से भी परपेंडिकुलर किसके ऊपर खींचा, C के ऊपर, ये देखिए परपेंडिकुलर, इसको माना E, और C से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, इसको नाम दे दिया F, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचे हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर कहां पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम दे दिया O, और ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और यहां पे मैंने लिख रखा है शॉर्ट में, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और ये तीनों एल्टीट्यूड्स हैं, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, या हाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। अच्छा, सरकम सर्कल जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे फर्स्ट नंबर पे, तो वहां पे हमने उसकी एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि सरकम सर्कल का रेडियस जो होता है कैपिटल आर होता है, और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब स्केलिंग ट्राइंगल था तो उसका रेडियस हम लोगों ने ABC अपॉन 4 डेल्टा से निकाल लिया था, लेकिन ये दोनों छूट गए थे, मैं भूल गया था लिखना, तो यहां लिख दे रहा हूं। देखिए दूसरा जो होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आर कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर इक्वल टू H अपॉन 2 कर देंगे। और अगर यहां पे इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हो जाता है तो कैपिटल आर हम लोग कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू A अपॉन √3। ए क्या है, ए हमारी इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स है, H यहां पे क्या है, हाइपोटेन्यूज किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये तीनों फॉर्मूले सरकम सेंटर के टॉपिक में आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने निकालना सीखा कि चारों सेंटर्स में डिफरेंस क्या होता है। अब आप लोग को सभी कुछ समझ में आ गया होगा कि चारों सेंटर अगर आप लोग को दे रखे, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग को दे दे और आप लोग से पूछे कि डिफरेंस क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा उसमें डिफरेंस बता देंगे। और इसके ऊपर बेस्ड अगर कोई थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।